आदाब नमस्कार सत श्री अकाल आयल्स एंड इमीग्रेशन अपडेट देख रहे इस शो च मैं भी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ या उस बारे सोचना गलत नहीं है पर एक सही रस्ता अपनाना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है जे तुसीं उत्थे जाके सैट होना चाहते हो तो यह सब तो वड्डी सच्चाई है कि जोड़े भी स्टूडेंट्स पंजाब तो हिमाचल तो या हरियाणा तो या इंडिया तो बाहर जाते हैं उत्थे जाके सैट होना चाहते हैं सैट भी उही होणगे जिहड़े लीगल तरीके नाल ते एक सही ढंग नाल सही कोर्स नूं लैके सही कॉलेज नूं लैके उत्थे पहुंचे ने ते उत्थे पढ़ रहे हैं। ਅੱਜ इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ इसलिए एक हर तरह की नॉलेज जी हैगी मिस्टर प्रदीप बालीअन दे कोल है ते अज उसी नॉलेज नूं असीं शेयर करन वास्ते तुहाडे रूबरू होए हैं। जी प्रदीप जी सब तो पहला शो दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी असीं गल करांगे आस्ट्रेलिया ते कैनेडा बारे पर सब तो पहला जो असीं कैनेडा की गल करिए तो हुण काफ़ी इहो जिहे स्टूडेंट्स ने जिहड़े कैनेडा जाना चाहुंदे ने एडमिशन लैना चाहुंदे क्राइटेरिया तो सब नूं ही पता कैनेडा का की क्राइटेरिया अजकल चल रहा की अंबैसी या यूनीवर्सिटीज़ एक्सैप्ट कर रही ने पर SPP कैटेगरी की जो असीं सब तो पहला गल करिए SPP एक काफ़ी समूथ प्रोसैस है जो मन्निया जा रहा है कैनेडा नूं लैके मैं चाहूँगी तुसीं दर्शकों नाल सांझे करो कि SPP की की इंपॉर्टेंस है तो की एंट्री क्राइटेरिया है। SPP मीन स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम ये 2009 में लॉन्च हुआ था। मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है दैट इज़ कम्युनिटी कॉलेज इनकी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ACCC एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन कम्युनिटी कॉलेज। एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन कम्युनिटी कॉलेज प्लस CIC लाइक इंडिया में जो एम्बेसी है कनाडा की इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है दैट इज़ SPP। इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं 40 कॉलेजेस हैं SPP के अंदर ऑल आर द गवर्नमेंट कॉलेज। अगर इनके अंदर जाता है तो इनका एक क्राइटेरिया फिट किया है। फर्स्ट थिंग कि अगर बच्चा +2 पास है तो उसके 6 बैंड होने चाहिए और ईच मॉड्यूल्स में 5.5 बैंड होने चाहिए मतलब ओवरऑल 6 बैंड और हर मॉड्यूल्स में 5.5। दूसरा बच्चे को रिलीवेंट कोर्स के लिए जाना होगा मतलब ऐसा नहीं है अगर बच्चे ने आर्ट से किया है वो कहीं मैं बिजनेस कर लूँ। रिलीवेंट कोर्स का मतलब ये है कि जो बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन है जो लास्ट वाली एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फर्दर एजुकेशन बनती है उसके लिए ही जाना होगा। तीसरी बात बच्चे की लास्ट एजुकेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। चौथी बात बच्चे को 6 मंथ की फीस मिनिमम कॉलेज को देनी होगी। और नेक्स्ट बच्चे को जो अपनी लिविंग कॉस्ट है मतलब जो $10,000 वहाँ खाने पीने रहने के खर्चे हैं वो स्टूडेंट को साथ लेके जाने हैं। मीन स्टूडेंट का नोवा स्कोटिया बैंक में अकाउंट ओपन होगा और उसमें 10,100 मतलब $10,100 डिपॉजिट होंगे। इसको GIC बोलते हैं जो कि बच्चे को वहाँ जाके $2,000 पहले मिल जाते हैं और रेस्ट अमाउंट उसको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। जी प्रदीप जी इत्थे मैं गल पूछना चाहूँगी SPP कैटेगरी दी कि कुछ ही कॉलेजेस SPP कैटेगरी दे अंडर आंदे ने या सारे कॉलेजेस इसके अंडर आंदे हैं? इसके अंदर 40 कॉलेज हैं। अगर आप इमिग्रेशन की साइट्स पे जाओगे www.cic.gc.ca उसमें अगर SPP सर्च करोगे तो आपको 40 कॉलेजेस की एक लिस्ट निकलेगी। ये जो 40 कॉलेजेस हैं ये अलग अलग प्रोविंस में है लाइक ओंटारियो, सैस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। इसके अंदर ये 40 कॉलेजेस हैं इनमें ही बच्चे को जाना पड़ेगा और तभी बच्चा SPP कैटेगरी में आता। जी बिल्कुल यानी कि कुछ इदां दे कॉलेजेस है ने जो SPP कैटेगरी ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਪਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ या कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज ही जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफर हों? इसमें देखिए 3 इंटेक होते हैं जैन, मई और सितंबर और हजारों कोर्सेज हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडिया से इसका कंपैरिजन करूंगा। अगर आपने इंडिया में ITI देखी है ITI सारे टेक्निकल कोर्सेज कराती है ऐसे ही कनाडा में ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं
कम्युनिटी कॉलेज, ये सारे टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब से रिलेटेड सारे कोर्सेज कराते हैं। और नर्सिंग से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल नर्सिंग है, हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, तो ये सारे प्रैक्टिकल कोर्स हैं। बिल्कुल, यानी कि कोर्सेज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ कोर्सेज हैगे ने उन्होंने तो बाद बच्चे का की फ्यूचर है कनाडा? देखिए सभी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम पीआर के लिए डील नहीं करते, हम स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जो वेबसाइट्स पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि बच्चों को प्रोविंस टू प्रोविंस सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्रोविंस टू प्रोविंस, जिस प्रोविंस में जा रहा है उसी प्रोविंस की कैटेगरी में बच्चे को अपनी पीआर डालनी होती है। लाइक यहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को मैक्सिमम 3 ईयर तक का वर्क वीज़ा मिलता है। लाइक ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो में 2 ईयर की स्टडी है, 2 ईयर की स्टडी के बाद उसको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। तो उससे रिलेटेड आगे रिलेवेंट जॉब करनी होगी, देन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर पीआर। अगर ये सैस्कैचुअन और मैनिटोबा की बात करें तो वहाँ से स्टूडेंट्स को 1 ईयर पढ़ना है, 1 ईयर के बाद 1 ईयर का वर्क वीज़ा है। और वही अल्बर्टा, अगर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो अगेन 2 ईयर की स्टडी के बाद 3 ईयर का वर्क वीज़ा है। और PNP प्रोग्राम है, उनके अकॉर्डिंग उनको अपनी आगे करना होता है। जी दर्शकों, जे तुसी आयल्स करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ 9 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ स्टूडेंट्स ਲਈ ਜਾਂ सिर्फ वही गल होगी कि दूर दे टोल ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया से अच्छी मार्केट किसको मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उनकी पॉपुलेशन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, एरिया बहुत बड़ा है। और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वास्तव में बहुत कमाल के हैं, वहाँ जाके मतलब पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। चाहे आप USA की बात करो, कनाडा की बात करो, UK की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो दिखती सी बात है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इंडियन स्टूडेंट्स का काफ़ी कुछ बड़ा योगदान है। दूसरी बात, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं बाहर, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। रीज़न बिहाइंड दिस, एक डोमेस्टिक स्टूडेंट मतलब जो वहाँ का स्टूडेंट है उसकी जो फीस है और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक इंडिया से कोई जाता है उसमें 2-3 गुना डिफरेंस है। लाइक अगर उनकी $5,000 है तो हमारी $15,000 है। तो सर्वाइव करने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी तो इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए। सेकंड सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो एजुकेशन है प्रैक्टिकल है। और कहीं ना कहीं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे कनाडा, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, उन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लाइक वो चाहे उनकी इकोनॉमी में या वहाँ पे आगे उनके नागरिक जो बनते हैं, लाइक आगे जो सेटल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। प्रदीप जी, इस दे नाल ही ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, तो इस बारे तुसी की कहना चाहो? देखिए सभी, इसमें ऐसा है कि 2007, 8, 9 अगर जब की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो गए थे वो मोस्टली डिप्लोमास के लिए गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैड इम्पैक्ट तो हमारी कंट्रीज़ को दिया है। लाइक उन्होंने कॉलेज चेंज कर लिए या फिर जो जिस
कोर्स के लिए गए हैं, उस कोर्स में स्टडी नहीं करके उन्होंने स्विच कर लिया, या जब वो पीआर डाल रहे हैं तो जो रिलीवेंट जॉब है वो बिजनेस ने जो वो काम न करके दूसरी फील्ड में स्विच कर गए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं। अगर अभी की बात करें, स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं, तो जीटी क्राइटेरिया जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, तो उसको अगर कॉलेज स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करता तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर रही है। लाइक अभी की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा वहाँ जाके कॉलेज चेंज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एम्बेसी पे इम्पैक्ट डाल रही है, स्टूडेंट्स के करियर पे बात आ रही है कि यार एम्बेसी देख तो रही है कि ये बच्चा आ कुछ और कोर्स के साथ रहा है और वहाँ जाके लो कॉलेज में एडमिशन लेता है या लो फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में लेता है, तो वो ये चीज़ें मैटर कर रही है और कहीं ना कहीं एम्बेसी को ये चीज़ें पता लग रही हैं। सेकेंडली, कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट भी पकड़े गए हैं एम्बेसी में, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। दोस्तों, कभी गलत डॉक्यूमेंट मत लगाओ अपनी फाइल में। दूसरी बात, आप जिस कोर्स के लिए गए हो उस कोर्स को जरूर कंप्लीट करो, तभी आपका करियर, अदरवाइज नहीं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है और कहीं ना कहीं एम्बेसी ये रिकॉर्ड देख रही है कि कितने बच्चे वहाँ गए, उनमें से कितने बच्चों ने अपने कोर्स चेंज कर लिए, तो ये सारी चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं एम्बेसी स्ट्रिक्ट हो रही है। प्रदीप जी, जैसे वेस्टर्न ओवरसीज की गल करते, वेस्टर्न ओवरसीज किस तरह ना स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है ऑस्ट्रेलिया एडमिशन लैंड? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूं, क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर। दूसरी बात, हम बच्चे को तो यही सलाह देते हैं, बेटा आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए जाइए, जेन्युइन स्टूडेंट बन के जाइए, रिलेवेंट कोर्स में जाइए, वहाँ जाके पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करो, तब अपना PSW जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिला है उसमें जाके अपना जॉब करो, रिलेवेंट जॉब करो, प्रैक्टिकल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लो। अगर यहाँ हेल्प की बात करें तो हेल्प में होता क्या है कि बच्चे का वीज़ा लगवाना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हम बच्चे के साथ पूरा सहयोग देते हैं। लाइक स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया मीट करता नहीं करता, उसको पर्टिकुलर कोर्स में डालते हैं, फिर उसकी फाइल प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम बहुत बड़ी हेल्प करते हैं बच्चों की, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत काम बच्चे के साथ ना हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट एम्बेसी में ना हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में सारी चीज़ें मेंशन हो कि स्टूडेंट्स क्या बनना चाहता है। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम या 100% वो सारी सच्चाई एम्बेसी को दें और एम्बेसी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इंप्रेस होके। प्रदीप जी, जे ਅਸੀਂ इंटरव्यूज़ की गल करिए तो किस तरह के प्रोफाइल्स के अक्सर इंटरव्यूज़ आए ने? देखिए, आज की डेट में एम्बेसी उन बच्चों को तो जरूर पकड़ रही है जिनके 5 बैंड हैं, किसी में 4.5 बैंड आ गए, या बच्चे ने कोर्स लाइक उसकी एजुकेशन कुछ और है, कोर्स कुछ और ले लिया। लाइक सपोज करो यहाँ PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और वो बिजनेस कर रहे हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रही है, तो बच्चों, ऐसे बच्चों को एम्बेसी जरूर पकड़ रही है कि बेटा तेरी फर्दर एजुकेशन कुछ और करने जा रहा है, पास्ट एजुकेशन कुछ और है, इन बच्चों को। दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट्स की जो इमिग्रेशन हिस्ट्री ठीक है या नहीं है, उसको भी देख के एम्बेसीज कहीं ना कहीं डाउट्स में कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की फाइनेंशियल सिचुएशंस, लाइक उसके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, दे आर द कैपेबल और नॉट, वो आगे पढ़ाई करने में कैपेबल है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें देख के बच्चे को कहीं ना कहीं आज की डेट में इंटरव्यूज एम्बेसी ले रही है। दर्शकों, इसे दे नाल मैनूं यानी कि छवि तो इजाजत, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ इसे शो ते इसे वेले। धन्यवाद।